Good morning student, I am Sudhakar sir and today I teach you class 8th mathematics. Student, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन फर्स्ट से 10 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे। आज की वीडियो में हम आपको कराएंगे 11.4 के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखा है गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। ये सिलेंड्रिकल टैंक हमारे पास दिया हुआ है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन फाइंड वैल्यूम। इसमें पूछता है कि आप किस स्थिति में इस टैंक यानी सिलेंड्रिकल टैंक का आप एरिया निकालेंगे और किस स्थिति में इस सिलेंड्रिकल टैंक का वैल्यूम निकालेंगे। तो इसमें जैसे कि पहला नंबर हमारा क्वेश्चन लिखा था टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। ये कहता है कि आप पाइए कितना ज्यादा भर सकता है। अब स्टूडेंट, कोई भी सिलेंड्रिकल टैंक अगर हमें उसका कैपेसिटी पूछेगा, उसकी क्षमता पूछेगा, उसमें कितना हम पानी भर सकते हैं, उस टैंक में कितना हम चीजें रख सकते हैं, तो हम उस कंडीशन पे उसका वैल्यूम निकालते हैं कि उस टैंक की क्षमता कितनी है, उस टैंक की कैपेसिटी, उस टैंक का वैल्यूम कितना होगा, उस कंडीशन पे हम वैल्यूम निकालते हैं, ना कि एरिया। सेकंड नंबर पूछता है नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। कहता है इसे प्लास्टर कराने के लिए कितने ज्यादा सीमेंट बैग की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि इस टैंक का एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टैंक का एरिया निकाल लेते हैं। और जब टैंक का एरिया हमें पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसके ऊपर सीमेंट से यानी सीमेंट कितने बोरी सीमेंट की जरूरत होगी। तो इस कंडीशन पे इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट, सोल्यूशन पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। इसी तरह इसका सी नंबर क्वेश्चन कहता है, सी नंबर कहता है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक। इसमें कहता है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक ये बोला टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। दैट कैन बी फिल्ड विथ इसमें बोला है दैट कैन बी फिल्ड विथ, फिर क्या बोला है? वाटर टैंक्स। क्या बोला है? वाटर फ्रॉम इट बोला है। टैंक्स वाटर फ्रॉम इट। समझेंगे क्वेश्चन को? कहता है इसमें टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक, कितने छोटे टैंक की जरूरत है हमें इस बड़े से टैंक को यानी पानी से फिल करने के लिए, पानी से भरने के लिए हमें कितने छोटे टैंक की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें बड़े टैंक का वैल्यूम निकाल लेंगे। बड़े टैंक का वैल्यूम हमें मालूम है। अब हम छोटे टैंक का वैल्यूम निकालेंगे। छोटे टैंक का भी वैल्यूम आ गया। अब छोटे टैंक के वैल्यूम से हम क्या करेंगे? बड़े टैंक के वैल्यूम में डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या इस कंडीशन पे हमें निकालना है। इससे पूछा आपको बताना है कि इस सिचुएशन पे आप क्या निकालेंगे। तो इस सिचुएशन पे भी हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? वैल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यूम। तो स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन पे मैंने क्या निकाला? टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, ये कितना ग्रहण कर सकता है वाटर, तो हम वैल्यूम निकाले। दूसरा नंबर में नंबर ऑफ सीमेंट बैग, सीमेंट की कितनी बोरियों की जरूरत इस पे प्लास्टर करने के लिए पड़ेगी, तो हमने एरिया निकाला। और थर्ड नंबर में से पूछे कितने छोटे से जो टैंक है, इस बड़े से टैंक को कितने छोटे टैंक का पानी भरा जा सकता है, तो उस कंडीशन पे हमने इसका क्या निकाला? वैल्यूम निकाला। क्या निकाला? वैल्यूम निकाला। इस तरह हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए
इसमें बोला है दो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, ध्यान से देखिएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 cm, इज 7 cm। कहता है सिलेंडर ए का डायमीटर 7 cm है एंड द हाइट इज 14 cm। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 cm एंड द हाइट इज 14 cm। कहता है सिलेंडर ए का डायमीटर जो है वो 7 cm है और हाइट जो है वो 14 cm है। ये ध्यान से देखिएगा, ये है सिलेंडर ए, इसका नाम दे देता हूं मैं। इसका जो डायमीटर आपको पता रहेगा, डायमीटर जो हमें पता है वो 7 cm है डायमीटर, और हाइट क्या है 14 cm। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 cm, हाइट इज 14 cm। फिर उसके बाद इसमें बोला है एंड हाइट इज 14 cm। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, अब डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी देखेंगे। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी क्या दिया है स्टूडेंट? सिलेंडर डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 cm। अब सिलेंडर बी का डायमीटर जो दिया 14 cm दिया, एंड हाइट कितना दी? एंड हाइट इज 7 cm। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी दे दिया है 14 cm और हाइट दे दी है 7 cm। ध्यान से समझिएगा, 7 cm विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। इसमें बोला है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट, कहता कैन यू सजेस्ट whose volume is greater? Whose volume is greater? कहता बिना कैलकुलेशन करे बताइए कि किसका वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा होगा। किसका वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा होगा। वेरीफाइड फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ सिलेंडर, और कहता है दोनों सिलेंडर का वेरीफाई द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ सिलेंडर। कहता है आप दोनों सिलेंडर का क्या कीजिए? वॉल्यूम को वेरीफाई कीजिए, बोथ ऑफ द सिलेंडर, दोनों सिलेंडर, और चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम हैज अ सरफेस एरिया। कहता है चेक whether the cylinder with whether the cylinder with whether the cylinder with greater volume and greater surface area। स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन कर लिया। इसमें बोलता है डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल, एक आप स्मॉलर वैल्यूम तो मैंने बनाया नहीं, दूसरा वाला जो बोला है सिलेंडर बनाया है,
दूसरे वाले सिलेंडर को बोला कि इसका जो डायमीटर है ये 14 है। कितना है? 14। हाइट कितना है? 7 cm। डायमीटर ज्यादा है, हाइट कम है। और फर्स्ट वाले में डायमीटर कम है, हाइट ज्यादा है। तो आपको इसमें कहता है कि आप इन दोनों में बताइए। पहला आपको कहता है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 cm। पहले नंबर पे 7 cm डायमीटर दे दिए तो रेडियस हो जाएगी 7/2 एंड द हाइट इज 14 cm। हाइट तो 14 दे दिया, फर्स्ट वाले का देख लीजिए। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी है, ये बी के लिए हाइट बोल दिया 7 cm एंड डायमीटर बोल दिया 14 cm। अब कहता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन करे आप बताइए कि किसका वैल्यूम ज्यादा होगा, किसका वैल्यूम ज्यादा होगा बिना कैलकुलेशन करे। तो हमें तो बी वाले का दिख रहा है। वेरीफाई द वैल्यूम ऑफ द बोथ सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के वैल्यूम को वेरीफाई भी करना है, जांचना भी है। तो हमें सॉल्व भी करने के लिए बोल दे। एक तो पहले बोलता है कि आप बिना कैलकुलेशन करे बताओ, और दूसरे नंबर में बोलता है बस सॉल्व भी करो, वेरीफाई भी करो, जांचो भी। फिर चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वैल्यूम एंड ग्रेटर सरफेस एरिया। तो कहता है चेक करिए कि किस सिलेंडर का वैल्यूम ज्यादा होगा और किस सिलेंडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों को। ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब हम इनका सोल्यूशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? सोल्यूशन। तो चलिए पहले हम दो ठो क्या बनाते हैं, सोल्यूशन में करने के पहले दो ठो हम बना लेते हैं। क्या? ये 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर और हाइट 14 वाला एक हमने क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। ध्यान से देखेंगे। अरे यार टेढ़ी क्यों हो रही हो? ये 7 cm हाइट और एक छोटा सा है, ये 14 cm डायमीटर है इसका, और ये 7 cm हाइट है। ये है बी और ये है ए महाशय। अब इनका डायमीटर कितना दिया है? 7 दिया है और हाइट कितनी दी है? 14 cm। अब इसका डायमीटर 14 cm दिया है और हाइट महोदय दिए हैं 7 cm। इतना तो कर लिए। अब हम इन दोनों का पहले वैल्यूम निकाल लेते हैं। तो पहले वैल्यूम निकालने के पहले हम लिखेंगे, ये ए है ये बी है, तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए। सॉल्व। सॉल्यूशन कौन सा है? सेकंड। यहाँ पे लिखिए डायमीटर महोदय को, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का डायमीटर कितना है? 7 cm। रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 cm। फिर इसके बाद आप दूसरे का देखेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर ए, हाइट ऑफ सिलेंडर ए देखेंगे, क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर ए 14 cm। तो पहले सिलेंडर ए का हम सब निकाल लेते हैं, लेकिन पहले हम लिखेंगे इसके बाद डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी। अब डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी कितना है? 14 cm। तो रेडियस कितना हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी स्टूडेंट 14/2 cm इक्वल टू 7 cm। हाइट ऑफ सिलेंडर बी, हाइट ऑफ सिलेंडर बी क्या हो जाएगी? कितना हो गया? 7 cm। अब दोनों का हमें वैल्यूम निकालना है, दोनों का एरिया निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। क्या निकालते हैं? वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ए फार्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना आया था? मैंने दिया था 7/2 का स्क्वायर। एच कितना था? 14। 22/7। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो गए, क्योंकि ये क्या हो?
आपका यहाँ पे वॉल्यूम निकाल रहे हैं। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब। 2 से 2 7 जा 14, 2 11 जा 11, 11 2 जा 22, 7 बन जा 7। कितना आया मुझे 11 इंटू 49। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मिलेगा 49 49 9 4 9 13 का 3 कैरी आया 539। आप करेंगे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 9 9 4 13 का 3 400 4 1 5 549 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकाल लें। फिर दोनों में बताएं किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फार्मूला तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 7 का स्क्वायर, एच की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कट गया, यहाँ पे हो गया 22 इंटू 49। अब उसका दोनों का उल्टा 49 इंटू आप 22 कर देंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 18 1 19 119 98 8 8 9 17। कितना है 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 का 8, 2 4 जा 8 1 9, 2 9 जा 18 का 8, 2 4 जा 8 1 9 8 9 8 17 का 7 9 1 10 1078 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। अब आप दोनों का देख रहे होंगे, पहले का आया 539 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे का 1000 सेंटीमीटर। अब दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप देख रहे हैं सिलेंडर बी हैज मोर वॉल्यूम। क्या लिख देंगे, सिलेंडर बी हैज मोर वॉल्यूम। तो आप यहाँ लिखेंगे कि सिलेंडर बी हैज मोर वॉल्यूम, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है। सिलेंडर बी हैज मोर वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम। अब दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सिलेंडर ए, एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब एरिया निकालने का फार्मूला आपको मालूम है 2 पाई आर एच। लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। 2 की वैल्यू कितना हो जाए 2 पाई आर एच। 2 है पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, एच की वैल्यू कितना हो जाएगी 40। 2 से 2 कैंसल, 7 7 कैंसल, 14 2 जा 28 8 कैरियर 2, 14 2 जा 28 2 30 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया निकालेंगे सिलेंडर बी का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर बी, एरिया ऑफ सिलेंडर बी तो क्या आएगा 2 पाई आर एच के फार्मूले से ही निकाल लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इसमें क्या दिया है 7, एच की वैल्यू भी 7 7 7 कैंसल, 44 इंटू 7 7 4 जा 28 का 8 कैरी है 2, 7 4 जा 28 2 30 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू भी 7 है, 44 7 7 कैंसल, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच, 7/2 से 2 कैंसल, और यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई हुआ, हाइट 14 का। 2 पाई आर एच, यहाँ पे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया हमें तो शायद इक्वल मिल रहा है, देखने पर दोनों का एरिया क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 मिनट स्टूडेंट। अगर इसमें बोला एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच,
ए का क्या हो जाएगा, डायमीटर 7 था, 7/2 2 पाई आर प्लस एच। अगर हम इनका सरफेस एरिया निकाल लें, क्या निकाल लें, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के फार्मूले से अगर इनको निकालेंगे तो देखते हैं ये कितना आता है, 2 पाई आर एच यहाँ पे था, 2 पाई आर प्लस एच फार्मूले से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 प्लस 7, तो 2 से 2 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, 22, 7 2 जो 14, 7 प्लस 14/2, 2 से कट करके दिए 11 आ गया, 11 7 14 7 21 21 21 1 2 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी ये फार्मूला लगेंगे 2 पाई आर प्लस एच के फार्मूले से, तो 22/7 इंटू 7 और यहाँ पे आएगा 7 प्लस 7, 7 7 कैंसिल, 44 इंटू 14, 14 4 जा 96, 14 4 जा 96, 4 4 जा 66, तो कैरी आया 1, ऐसे करेंगे, 4 4 जा 16 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 7 4 11 का 1 4 1 5 1 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा बी नंबर का भी एरिया ग्रेटर मिल रहा है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ठीक है, सिलेंडर बी हैज मोर एरिया, सिलेंडर बी हैज मोर एरिया, मोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। स्टूडेंट इसमें क्या है कि सरफेस एरिया पूछा है, मैंने पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाला था इसलिए इक्वल आ रहा था। इसमें क्या पूछा, सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया के फार्मूले से अगर हम निकालेंगे तो मिल जाएगा। जैसे मैंने 2 × 22/7 लिखा, आर की वैल्यू 7/2 थी, आर की वैल्यू मैंने 7/2 लिखी, यहाँ 2 7 लिखी, एच की वैल्यू 7 2 क्या हुआ 14, 14 7 क्या हुआ 21, 22 से 2 कट के 11 आ गई, 11 में 21 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 21 का 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो 231, इसका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर बी का जो एरिया है वो सिलेंडर ए के एरिया से ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो स्टूडेंट आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।